Hello everyone, welcome you again on my channel Suman Study Point. Today we will discuss about GK question, GK quiz question, answer set 3. अब देखो मैंने एक GK की जो है सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चंस की और उसकी दो सेट में करवा चुकी हूँ. आज मेरा ये थर्ड सेट है. आपको जैसे जीके तो हर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, रेलवे का है, आपका एसएससी का है या फिर डीआरडीओ का है, सेल का भी, जो भी आप एग्जाम देते हो, जैसे अब हरियाणा में एस्टेट आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी मेरे जीके क्वेश्चन बेनिफिट हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेंगे. आप एस्टेट की तैयारी भी इनसे कर सकते हो, जैसे कि एसएसटी के लिए, टीजीटी के लिए ये क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स की भी जो आती है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था? फर्स्ट ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी. राइट आंसर है इसका नालंदा. नालंदा विश्वविद्यालय है जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था. और किसने बनवाया था नालंदा गुप्त विद्यालय? गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त ने. किसने? गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त ने 415 से 454 तक उनका टाइम पीरियड था. कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन. राइट आंसर इज बी. किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि. नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के वेद चिकित्सक का भगवान किसे माना जाता है? आयुर्वेद के वेद चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं? ये इसमें ऐड हो गया है, किसे मानते हैं? किसे मानते? धन्वंतरी. राइट आंसर इज धन्वंतरी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त. कौन था? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी पूर्व में और पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त. रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? राइट आंसर है इसका सी. हुनों द्वारा. हुनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? उन्होंने 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था. ठीक है, ये मध्य एशिया की एक प्रजाति थी जिन्हें वहां से अपना छोड़ना पड़ा था. फिर ये दो हिस्सों में बट गए थे. एक हिस्सा अफगानिस्तान कंधार होते हुए भारत आया था और भारत में उस टाइम कुमारगुप्त का साम्राज्य था. ठीक है, और कुमारगुप्त ने सकंद किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को भेजा था हुनों का आक्रमण करने के लिए, हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए. और इसमें स्कंदगुप्त की विजय हुई थी. हुन बुरी तरह पराजित हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट और ब्राह्मीण के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश. राइट आंसर है इसका ए. गुप्त वंश. आर्यभट्ट और ब्राह्मीण जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे. गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई है, उनके नवरत्नों में से एक थे आर्यभट्ट और ब्राह्मीण. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाहाबाद की सतम में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के सतम में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त. ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त. राइट आंसर इज समुद्रगुप्त. राइट आंसर इज समुद्रगुप्त. दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा ये इसमें उल्लेख किया गया है. समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? यस, चीनी यात्री फायान जो था किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त. राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. सी. कौन से चंद्रगुप्त? यस, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य लगता वो तो मौर्य शासक थे, तो जो चीनी आर्थिक फाइयन आया था चंद्रगुप्त II के शासक काल में आया था, और टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 375 से 415 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है इसका बी, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्रों को मिलता था। ये क्वेश्चन इसका रोंग है, मतलब ये ऑप्शन रोंग है, सही नहीं है। और तीनों ऑप्शन जो है राइट है। क्या? उन्होंने मुख्यतः उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ये भी बात ठीक है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत विकसित थी, भी ट्रू है। भूमि करों में वृद्धि और व्यापार और वाणिज्य पर करों में कमी, ये भी राइट है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, राइट ऑप्शन है डी, संस्कृत। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? कौन था? भानुगुप्त, वाग्भट, आर्यभट्ट या ब्राह्मीर? इनके बारे में मैंने ऊपर भी बताया है कि आर्यभट्ट और ये क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। राइट आंसर है इसका सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? कौन था? विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इन हुणों के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा था, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया था। किसने रोका था हुणों को भारत पर आक्रमण करने के लिए? कुमारगुप्त ने किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को। किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को। और स्कंदगुप्त की इसमें विजय हुई थी और हुण इसमें बुरी तरह पराजित हुए थे। कब आक्रमण किया था? 458 ईस्वी में। 458 ईस्वी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? राइट आंसर है इसका सोना। सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। किस नाम से किसकी उपाधि मिली हुई थी उन्हें? विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किनके? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? गुप्तों के। ठीक है, मतलब गुप्त राजाओं के। स्पेशल समुद्रगुप्त का वीणा के साथ जो फोटो है वो उनका किसके प्रति प्रेम दिखाता है? संगीत के प्रति। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि। राइट आंसर है सी, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? कहाँ? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्ति में? कहाँ किया करता था? राइट ऑप्शन है इसका राइट जो हमारा आंसर होगा बी, प्रयाग में। कहाँ किया करता था? प्रयाग में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का रचयिता कौन था? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्करवर्धन या डी बिंदुसार। इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है कौन थे कादम्बरी के जो रचयिता थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? देखो हर्षवर्धन ने अपनी जो रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं।
लेकिन हर्षचरित है जो वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? हर्षचरित। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, क्वेश्चन नंबर 25। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? राइट आंसर है सी, ह्यून-त्सांग जो चीनी यात्री था, हर्ष के दरबार में भारत आया था, तो उसके सम्मान में कन्नौज सभा आयोजित की गई थी। वायु, अब आगे जो हमारी है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? क्या है? वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडलीय वायुदाबी मंत्र से मापा जाता है मिलीमीटर। राइट ऑप्शन क्या है इसका? बी, मिलीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन देखो बैरोमीटर था, डेकामीटर, वोल्टमीटर नहीं। राइट आंसर क्या है? मिलीमीटर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितने सेल, कितनी कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ए। क्या है? ए, 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? देखो भारत में जब स्टार्टिंग में कम राज्य थे, ठीक है, तो जैसे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में। अब ये है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? इसका राइट ऑप्शन है ए, 1963 ईस्वी में, 1963 में है जो नागालैंड भारत का राज्य बना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, देखिए रेलवे की जोन है, अलग अलग जोन है, ठीक है, तो इन्होंने पूछा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव, बी ऑप्शन जलगांव, फुलेरा या मालाखेड़ा। तो राइट ऑप्शन है हमारा मालीगांव। कौन सा सबसे बड़ा स्टेशन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में? मालीगांव। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या आप वोट डाल के आते हो सीएम को? तो हम क्या चुनते हैं? हम एमएलए चुनते हैं और फिर उन एमएलए का एक जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है ए फ्रियान, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन या डी नाइट्रोजन। माय राइट आंसर है ए फ्रियान। ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए बेटा, तो ए ऑप्शन है इसका फ्रियान। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है इसका मोहन प्रकाश शर्मा, बी ऑप्शन है मोहन प्रकाश शर्मा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? कौन से देश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने? जैसे भारत का तो लिखा है उन्होंने बांग्लादेश। राइट ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? कौन सी धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी सोने के, ऑप्शन सी चांदी के या ऑप्शन डी तांबे के। तो राइट आंसर है हमारा ए नाइक्रोम। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसका भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, बढ़ता है या ज्यादा हल्का हो जाता है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, बी अत्यधिक बढ़ता है, सी कम हो जाता है, डी ज्यादा हल्का हो जाता है। राइट आंसर है इसका ए बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, रिवर आइलैंड है जो कौन सा है? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। असम के किस जिले में स्थित है? अब ये तो सबको पता है कि असम में स्थित है, ठीक है, मांजुली
जो रिवर आइलैंड है वो सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में है, असम में है भारत के। लेकिन कौन से जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है पातालपुरी, बी दार्जिलिंग, सी मुनावारी या डी शिवासागर। कौन से जिले में है? राइट ऑप्शन है ए पातालपुरी। कौन से जिले में है बेटा? असम के पातालपुरी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी की चाल अधिकतम किस में होती है? धमनी की चाल अधिकतम किस में होती है? लोहे में, ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी लोहे में, ऑप्शन सी जस्ते में या ऑप्शन डी पीतल में। धमनी की चाल 38 है क्वेश्चन हमारा। धमनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? राइट ऑप्शन है इसका ए स्टील में। कौन से मेटल में? स्टील में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? राइट ऑप्शन है इसका ए टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी बेरिलियम। कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर है ए सल्फर। राइट आंसर क्या है? ए सल्फर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए है शम्स उद दीन इल्तुतमिश की, बी अलाउद्दीन खिलजी की, सी बाबर की या डी मोहम्मद तुगलक की। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? किसकी पुत्री थी? राइट आंसर है हमारा ए इल्तुतमिश की बेटी थी, शम्स उद दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि? राइट ऑप्शन है हमारा ए तमिलनाडु। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इनमें से बताना है हमें ऑप्शन। ऑप्शन ए वाई.बी. चौहान, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू या डी ममता बनर्जी। राइट ऑप्शन है हमारा ए वाई.बी. चौहान, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी नागपुर। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 44 क्वेश्चन राइट ऑप्शन है हमारा ए अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी है जो बिहार के शोक के नाम से फेमस है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी माही, सी रावी या डी यमुना। तो राइट आंसर है इसका ए कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? शत्रुघ्न सिन्हा जो अभिनेता है किस राज्य से संबंधित है? राइट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है बिहार, सॉरी बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है हमारा बिहार। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है वो किस चीज का प्रोडक्शन होता है वहां पर जिसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए ताले बनाने के लिए, ऑप्शन बी चूड़ी बनाने के लिए, ऑप्शन सी आभूषण बनाने के लिए या ऑप्शन डी कपड़े बनाने के लिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ताले बनाने के लिए, ऑप्शन ए ताले बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन एक बार और सुन लो, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम
बंदरगाह स्थित है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कच्छ या ऑप्शन डी रुड़की। कहाँ पर स्थित है ये? राइट ऑप्शन है इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वाराणसी में। कहाँ पर है ये? वाराणसी में। ये थी वाराणसी में है। ये थी आपकी जो सीरीज थी 50 क्वेश्चन की। ये मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं आपको, जो साइंस से, एसएसटी से, दोनों से रिलेटेड थे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ये एचटेट भी आने वाला है अभी, उसकी भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और जीके तो हरी उसमें आती है पेपर में, हर एग्जाम में। ठीक है, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, ये सबमिट का ऑप्शन है। ठीक है, अब आपके स्कोर चेक हो जाएंगे इसमें। जैसे मैंने सबमिट कर दिया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब मैं यहाँ से अपना स्कोर भी चेक कर सकती, जैसे आप करोगे ऐसे ही मैंने एक आपको क्या दिया है, नीचे इसमें एक आपको इसका लिंक डाल दिया गया है। जब आपने सारी वीडियो सुनने के बाद फिर आप करके देखना कि कितने आंसर आपके राइट होते हैं, तो आप यहाँ से अपना व्यू स्कोर भी आप चेक कर सकते हो।